वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 4 सीन 1 के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम आगे का 4 पेजेस कवर करेंगे। तो इस सीन में पोर्शिया डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में आई हुई है। पिछले बार हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि एक डॉक्टर ऑफ लॉ को डॉक्टर बेलारियो कमेंट करते हैं, ड्यूक के पास भेजते हैं। तो ये जो डॉक्टर ऑफ लॉ हैं ये पोर्शिया है, और पोर्शिया ही डॉक्टर बेलारियो को बोलती है कि वो ऐसा लेटर लिखें ड्यूक के लिए। और इस सीन में पोर्शिया शाइलॉक और एंटोनियो के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में क्या डिसीजन देती है। शुरुआत में वो ये ओपिनियन अपना देती है कि शाइलॉक को पूरा हक है कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले सकता है, क्योंकि जो बॉन्ड साइन हुआ है एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में उसके हिसाब से टाइम एक्सपायर हो गया है और अब शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश मांग सकता है। लेकिन वो 2-3 बार शाइलॉक को मर्सीफुल होने के लिए भी कहती है। वो कहती है कि तुम एंटोनियो का बैड कंडीशन को देखते हुए उसके प्रति मर्सी दिखाओ, जिससे कि हम ये बॉन्ड का पेपर फाड़ के फेंक दे। पर शाइलॉक अपना अडिग है, डिटरमाइंड है कि वो नहीं ऐसा कुछ करने वाला है, और वो अपना जो भी एनिमिटी है एंटोनियो से वो निकालना चाहता है, और वो कमिटेड है पूरा कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेके रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग। ड्यूक, यू हियर द लर्नेड बेलारियो व्हाट ही राइट्स। तो पिछले सीन में हम लोग ये लेटर देखे थे जिसको ड्यूक पढ़ते हैं और जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर बेलारियो ऐसा लिख रहे हैं कि ये डॉक्टर ऑफ लॉ का जो ट्रायल है, जो भी वो ट्रायल सीन में अपना डिसीजन देगा, उससे इस डॉक्टर का वर्थ पता चलेगा, इसका वैल्यू पता चलेगा कि ये कितना अच्छा लॉयर है। तो ड्यूक इसके ऊपर फिर बोल रहे हैं कि यू हियर द लर्नेड बेलारियो व्हाट ही राइट्स, आई हियर, आई टेक इट, इज़ द डॉक्टर कम। यानी कि तुम देख रहे हो कि डॉक्टर बेलारियो क्या लिख रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि आई थिंक द डॉक्टर कम्स हिमसेल्फ, डॉक्टर खुद यहाँ पे आ गए हैं। एंटर पोर्शिया ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉ, गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलारियो। तो पोर्शिया यहाँ पे डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में डिस्गाइज्ड है, और हम लोग पहले देखे थे कि वो नेरेसा को भागते समय अपना प्लान बता रही थी कि तुम मेरे साथ कैरेज में चलो जहाँ पे हम तुमको अपना प्लान बताएंगे, और हम लोग दोनों एज अ मेल डिस्गाइज्ड होने वाले हैं। तो पोर्शिया डॉक्टर ऑफ लॉ बनी हुई है और उसकी क्लर्क बनी हुई है नेरेसा। तो ड्यूक पोर्शिया से कहते हैं, यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ से, कि आप हैंड शेक करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको ओल्ड बेलारियो ने भेजा है। आई डिड माई लॉर्ड, यानी येस माई लॉर्ड। तो ड्यूक बोलते हैं, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस, आर यू अक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट। यानी कि आपको डिस्प्यूट के बारे में जो क्वेरल है एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में वो पता है। पोर्शिया, आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द कॉज विच इज़ द मर्चेंट हियर एंड विच द ज्यू। तो वो बोल रही है कि मेरे को अच्छे से पता है इस केस के बारे में, और वो पूछती है कि इनमें से मर्चेंट एंटोनियो कौन है और शाइलॉक ज्यू कौन है। ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फॉर्थ, दोनों को आगे खड़े होने के लिए कहते हैं। पोर्शिया, इज़ योर नेम शाइलॉक? शाइलॉक, शाइलॉक इज़ माई नेम। पोर्शिया, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you as you do proceed। तो ये तीनों लाइंस वो शाइलॉक को एड्रेस कर रही है। वो बोल रही है कि तुम्हारा जो केस है, तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है, वो बहुत अजीब नेचर का है, लेकिन वेनिस का लॉ तुमको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तुम जिस भी तरीके से प्रोसीड कर रहे हो उसको लेकर वेनिस का लॉ तुम पर सवाल नहीं उठा सकता है। और फिर ये वाला लास्ट लाइन वो एंटोनियो से बोल रही है, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, डू यू नॉट। तुम एंटोनियो डेंजर वाले कंडीशन में खड़े हो, क्या तुम नहीं खड़े हो। तो एंटोनियो बोल रहा है, येस सो ही सेज, यानी हाँ ऐसा वो कहता है।
यानी शाइलॉक कहता है, और उसको भी पता है कि वो डेंजरस सिचुएशन में है। पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? तो पोर्शिया एंटोनियो से पूछ रही है कि क्या तुम कन्फेस करते हो कि हाँ तुमने बॉन्ड साइन किया था और उसके हिसाब से जो भी तुम्हारा एंड रिजल्ट होने वाला है उसके लिए तुम कन्फेस करते हो? आई डू। पोर्शिया, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल। तो पोर्शिया बोल रही है कि ज्यू को मर्सीफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। शाइलॉक, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई? टेल मी दैट। तो शाइलॉक बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन सा पाबंदी है कि मेरे को मर्सीफुल होना चाहिए? तो पोर्शिया बोल रही है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ हैज़ द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। तो मर्सी का जो क्वालिटी है, काइंडनेस का जो क्वालिटी है, वो फोर्स नहीं किया जा सकता है। वो तो वैसे होता है जैसे जेंटल रेन गिरता है हेवन से अर्थ के ऊपर, तो उस पर कोई जोर नहीं डाला जा सकता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। तो मर्सी का क्वालिटी 2 बार ब्लेस्ड है, क्योंकि वो इसको भी मर्सी का क्वालिटी उसको भी ब्लेस करता है जो दूसरों के प्रति दया का भाव दिखाता है, और उसको भी ब्लेस करता है जिसको दया दिखाया जाता है। इट्स माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, मतलब इट इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन। तो ये मर्सी का जो क्वालिटी है, जो वर्च्यू है, ये ग्रेटेस्ट क्वालिटी है ग्रेटेस्ट ऑफ मैन में। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन, मतलब द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नोबलर दैन द क्राउन वॉर्न बाय द किंग। जो मुकुट क्राउन किंग पहनते हैं उससे भी ज़्यादा नोबल है मर्सी का क्वालिटी। हिज सेप्टर शोज़ द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। किंग का जो सेप्टर होता है, सेप्टर एक डेकोरेटेड रॉड होता है जो कि किंग और क्वीन सेरेमोनियल ओकेजन्स में कैरी करते हैं एज ए सिंबल ऑफ देयर पावर। जैसे कि जब वो थ्रोन में जाते हैं, जब वो राजा या रानी बनते हैं, तो उस दौरान वो लोग ये सेप्टर को होल्ड करते हैं जो कि उनका पावर का सिंबल होता है। तो किंग का जो सेप्टर है वो टेम्पोरल पावर को दिखाता है। टेम्पोरल का मतलब होता है जो चीज़ टाइम से बंधा हुआ है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी। तो ये जो सेप्टर है ये 2 चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, एक है फेयर और दूसरा है एक इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव क्वालिटी। जैसे कि उस सेप्टर जो कि किंग के पावर का सिंबल है, उसको देख के लोगों के मन में डर पैदा होता है कि जस्टिस को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही एक्शंस करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो एक फेयर का भाव पैदा होता है पब्लिक में। और दूसरा मैजेस्टी, यानी अपने राजा को ये जो सेप्टर है उसको होल्ड करते हुए देख के एक इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव क्वालिटी पैदा होता है कि मतलब वो पावरफुल हैं, मतलब कोई है जो हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए सामने खड़ा है, पावरफुल है। Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptered sway। तो इस सेप्टर के थ्रू ड्रेड यानी फेयर पैदा होता है किंग्स के प्रति, लेकिन मर्सी का जो क्वालिटी है वो इसके ऊपर है। इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एंड earthly power doth then show likest gods when mercy seasons justice। तो मर्सी का क्वालिटी राजा के हार्ट में एंथ्रोन होता है। जैसे क्राउन राजा के माथे पर मुकुट जो है वो माथे पे चढ़ाया जाता है, वैसे ये जो मर्सी का क्वालिटी है ये राजा के हार्ट के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये एक ऐसा क्वालिटी है जिसके होने से किंग गॉड लाइक बन जाता है, किंग डिवाइन बन जाता है। जब किंग अपने डिसीजन में जस्टिस के साथ मर्सी को भी मिंगल करता है, यानी जस्टिस के साथ साथ काइंडनेस को भी लेकर चलता है।
Therefore, Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy. तो पोर्शिया ज्यू शाइलॉक से बोल रही है कि अगर भगवान के कोर्ट ऑफ जस्टिस में, स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा हो कि अगर भगवान स्ट्रिक्ट जस्टिस फॉलो करें और लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें, तो हम लोग को कभी भी सैल्वेशन नहीं मिल पाएगा, कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग भगवान से हमेशा मर्सी के लिए प्रे करते हैं। एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी। और ये सेम प्रेयर हम लोग को ये सिखाता है कि हम लोग को दूसरों के ऊपर भी मर्सी करना चाहिए, दूसरों के ऊपर भी दया करना चाहिए। आई हैव स्पोक दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली। तो हम बहुत बोल चुके हैं ताकि तुम अपने ये जो स्ट्रिक्ट जस्टिस का प्रेयर है, तुम्हारा प्ली है, इसको तुम रिड्यूस कर सको। विच इफ़ दाउ फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। जिसको कि अगर तुम फॉलो करते हो तो ये जो कोर्ट है वेनिस का, स्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये मर्चेंट के अगेंस्ट में सेंटेंस दे देगा। यानी अगर तुम अपने स्ट्रिक्ट जस्टिस को फॉलो करने में पूरे डिटरमाइंड रहोगे तो इस कोर्ट को एंटोनियो के खिलाफ सेंटेंस देना पड़ेगा। शाइलॉक, माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव द लॉ, द पेनल्टी एंड फॉरफीट ऑफ माई बॉन्ड। तो शाइलॉक बोल रहा है कि हमको अच्छे से पता है कि हम क्या किए हैं और हमको जस्टिस चाहिए, लॉ के मुताबिक जो जस्टिस होना चाहिए हमको वो चाहिए, और हमको एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। पोर्शिया, क्योंकि वही ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश है यही पेनल्टी है और फॉरफीट है बॉन्ड के मुताबिक। पोर्शिया, इज़ ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी। तो क्या एंटोनियो मनी को डिस्चार्ज नहीं कर पाया है या उसके पास कैपेसिटी नहीं है ऐसा करने का? बेसानियो, येस, हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, आई ऑफर इट ऑन हिज बिहाफ इन द कोर्ट। तो बेसानियो बोल रहा है कि वो जो मनी है 3000 ड्यूकैट्स का, वो हम एंटोनियो के तरफ से शाइलॉक को देने के लिए तैयार हैं। या ट्वाइस द सम, इफ़ दैट विल नॉट सफाइस आई विल बी बाउंड टू पे 10 times ओवर। और हम दुगुना और 10 गुना तक भी देने को तैयार हैं। ऑन फॉरफीट ऑफ माई हैंड्स, माई हेड, माई हार्ट, इफ़ दिस विल नॉट सफाइस it must appear that malice bears down truth। तो हम अपना हाथ, अपना सर, अपना दिल, सब कुछ देने को तैयार हैं, सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। और अगर इतना भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा तो फिर मेरे को लगता है कि जो हेट्रेड है, मैलिस, नफ़रत का भावना है, वो सच्चाई को दबा रहा है। एंड आई beseech you, rest once the law to your authority। यानी आई रिक्वेस्ट यू, बेंड द लॉ फॉर वंस। एक बार के लिए लॉ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दीजिए। टू डू अ ग्रेट राइट, डू अ लिटिल रॉन्ग एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल। और आप ऐसा क्यों कीजिए? क्योंकि आप एक ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हैं और ऐसा करके थोड़ा ही गलत होगा। आप इस क्रूअल डेविल को, इस शाइलॉक को, इसके विल के मुताबिक जो ये 1 पाउंड ऑफ फ्लैश का डिमांड कर रहा है, जो क्रूअल डिमांड कर रहा है, इसको ऐसा करने से प्रिवेंट कीजिए, रोकिए। तो बेसानियो का बात सुन के पोर्शिया बोलती है, इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर अ डेक्री इस्टेब्लिश्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता है, वेनिस में ऐसा कोई पावर नहीं है जो कि एक डेक्री को, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गया है, उसको चेंज कर सके, ऑल्टर कर सके। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट एंड मैनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इन टू द स्टेट। यानी अदर्स विल रश टू द स्टेट टू ग्रांट सिमिलर कंसेशंस। यानी अगर हम आज ऐसा करते हैं तो इसको देख के बहुत सारे लोग स्टेट में रश करेंगे, यानी कोर्ट में आएंगे
और इसी तरह का छूट मांगेंगे, सिमिलर छूट मांगेंगे। तो इट कैनॉट बी, ये पॉसिबल नहीं है। शाइलॉक, अ डैनियल कम टू जजमेंट, यस अ डैनियल, ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर दी। तो ये सुन के शाइलॉक बहुत खुश हो रहा है कि अभी तक तो ड्यूक और सब कोई मेरे को इतना भला बुरा कह रहे थे, लेकिन ये जो आदमी है ये एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन है और ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और अब तो ये खुश हो गया है सुन के कि एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश इसको मिल जाएगा। तो डैनियल यहाँ पे कौन है? डैनियल एक ग्रेट ज्यू कैरेक्टर था ओल्ड टेस्टामेंट का, जो कि अपने विजडम और अच्छे जजमेंट के लिए फेमस था। तो शाइलॉक बोल रहा है कि जो ये डॉक्टर ऑफ लॉ है पोर्शिया, ये बिल्कुल डैनियल की तरह है। पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, यानी हमको बॉन्ड को देखने दो। शाइलॉक, हियर इट इज़ मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज़। वो बोल रहा है यहाँ पे बॉन्ड है, आप देखिए रेस्पेक्टेड डॉक्टर। पोर्शिया, शाइलॉक देयर इज़ थ्राइस दाई मनी ऑफर्ड दी। तो वो बोल रही है कि शाइलॉक तुमको तिगुना मनी यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। 3000 ड्यूकैट्स का सम एंटोनियो लिया था, उसका 3 गुना मनी तुमको दिया जा रहा है। शाइलॉक, एन ओथ, आई हैव एन ओथ इन हेवन, शैल आई ले प्रेजुरी अपॉन माई सोल? नो, नॉट फॉर वेनिस। तो शैल आई ले प्रेजुरी अपॉन माई सोल का मतलब है कि शैल आई ले द बर्डन ऑफ ब्रेकिंग माई ओथ अपॉन माई सोल, यानी हम अपने सोल के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर ये बर्डन लेके जाएंगे कि हम अपने वचन को, अपने ओथ को तोड़े थे। क्योंकि ये ओथ लिया हुआ है सबात, जो ज्यू का फेस्टिवल होता है उसका नाम लेके, कि ये एंटोनियो का जो भी फॉरफीट है उसको लेके रहेगा। पोर्शिया, वाई दिस बॉन्ड इज फॉरफीट एंड लॉफुली बाय दिस द ज्यू मे क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी बाय हिम कट ऑफ नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट। तो पोर्शिया कह रही है कि हाँ ये बात सच है कि शाइलॉक को पूरा हक है लॉफुली वो इस एंटोनियो से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश कट कर सकता है नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट। लेकिन साथ में वो ये भी बोलती है, बी मर्सीफुल, टेक थ्राइस दाई मनी, बिड मी टीयर द बॉन्ड। वो बोल रही है कि लेकिन काइंड हो जाओ, 3 गुना मनी तुमको दिया जा रहा है वो ले लो, और हम टीयर कर सके बॉन्ड को, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। कहो, टेल मी टीयर द बॉन्ड, बिड मी टीयर द बॉन्ड। शाइलॉक, व्हेन इट इज़ पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर, यानी जब ये जो अमाउंट का आप बात कर रही हैं या कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डिस्गाइज्ड है, तो ये जो अमाउंट है ये टर्म्स के हिसाब से दिया जाए, केवल तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो टर्म्स का ये कहने का मतलब है कि टाइम तो एक्सपायर हो चुका है बॉन्ड के मुताबिक, तो अब ये अमाउंट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब वो फोरफीट लेके रहेगा, पेनल्टी लेके रहेगा, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश नियरेस्ट द मर्चेंट्स हार्ट। It doth appear you are a worthy judge, you know the law, your exposition hath been most sound. I charge you by the law, whereof you are a well-deserving pillar, proceed to judgment. तो शाइलॉक बोल रहा है कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक वर्दी जज हैं, एक अच्छे जज हैं, आपको लॉ के बारे में पता है, आपका अभी तक जो भी बयान रहा है वो अच्छा रहा है, और हम आपसे लॉ के नाम पे पूछते हैं, लॉ के आप एक अच्छे डिज़र्विंग पिलर हैं, एक अच्छे स्तंभ हैं, तो आप जजमेंट में प्रोसीड करिए। बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू ऑल्टर मी, आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड। तो शाइलॉक बोल रहा है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बोला जाए और जिससे कि हमको इन्फ्लुएंस हो जाए। तो देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू चेंज मी, और हम फिक्स्ड हैं, आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड। एंटोनियो, मोस्ट हार्टिली आई डू बेसीच द कोर्ट
to give the judgment. तो एंटोनियो बोल रहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि वो अपना जजमेंट सुनाए, अपना फैसला सुनाए. पोर्शिया, why then does it is? Well then, it is this. You must prepare your bosom for his knife. तो ये जजमेंट यही है कि तुम अपने बूजम को, अपने हार्ट को प्रिपेयर करो शाइलॉक के चाकू के लिए. शाइलॉक, ओ नोबल जज, ओ एक्सेलेंट यंग मैन. तो शाइलॉक बहुत खुश है और वो जज का तारीफ करता है. पोर्शिया, फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ hath full relation to the penalty which here appeareth due upon the bond. तो पोर्शिया फिर से यही चीज़ बोल रही है कि जो भी फॉरफीट है, पाउंड ऑफ फ्लैश, वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक है और ऐसा किया जा सकता है. शाइलॉक, इट इज़ वेरी ट्रू, ओ वाइज एंड अपराइट जज, हाउ मच मोर एल्डर आर्ट दाउ दैन दाई लुक्स. तो फिर से शाइलॉक तारीफ़ कर रहा है जज का कि तुम जितना तुम्हारा लुक्स कन्वे कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा ओल्डर हो, एल्डर हो. यानी कि तुम्हारा लुक्स बता रहा है कि तुम काफ़ी यंग एज के हो, लेकिन तुम्हारा जो जजमेंट है उससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है जो कि ओल्ड एज में आता है और तुम बहुत ही वाइज पर्सन हो. पोर्शिया, देयरफॉर ले बेयर योर बूजम. शाइलॉक, A, his breast, so says the bond. Doth it not, noble judge? Nearest his heart, those are the very words. तो पोर्शिया बोलती है कि तो तुम अपना बूजम को बेयर करो, यानी कि अपने हार्ट को बेयर करो. तो शाइलॉक बोलता है कि हाँ, अपने ब्रेस्ट को. और बॉन्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि नियरेस्ट हिज हार्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो कि बॉन्ड में लिखा हुआ है. पोर्शिया, इट इज़ सो, आर देयर बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश. तो पोर्शिया बोलती है हाँ, नियरेस्ट द हार्ट, ये जो तुम बात बोल रहे हो ये सही है. और क्या यहाँ पे बैलेंस है जिससे कि मेजर किया जा सके फ्लैश को. शाइलॉक, आई हैव देम रेडी. शाइलॉक ऑलरेडी ये सब का इंतज़ाम कर चुका है. पोर्शिया, हैव बाय सम सर्जन शाइलॉक ऑन योर चार्ज to stop his wounds lest he do bleed to death. तो पोर्शिया बोल रही है कि एक सर्जन को यहाँ पे बुला लो शाइलॉक, क्योंकि हो सकता है कि तुम जब इसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लो तो ये इसका खून बहते बहते इतना बह जाए कि ये मर जाए. शाइलॉक, इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड. यानी शाइलॉक पूछ रहा है कि क्या ऐसा बॉन्ड में लिखा हुआ है. Portia, it is not so expressed, but what of that? It were good you do so much for charity. तो पोर्शिया बोल रही है कि हाँ, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है बॉन्ड में, लेकिन अच्छा होता अगर तुम कुछ काम थोड़े से चैरिटी के लिए ही कर देते. शाइलॉक, आई कैनॉट फाइंड इट, इट्स नॉट इन द बॉन्ड. तो बॉन्ड में नहीं है, हम बॉन्ड में ऐसा कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. पोर्शिया, यू मर्चेंट, हैव यू एनीथिंग टू से. तो पोर्शिया पूछ रही है कि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है अब. एंटोनियो, बट लिटिल, आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बेसानियो, फेयर यू वेल. तो बोल रहा है एंटोनियो कि मेरे पास कहने के लिए कम शब्द हैं और हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं इस जजमेंट के लिए, यानी नाइफ से जो भी शाइलॉक पाउंड ऑफ फ्लैश लेने वाला है, इस एक्ट के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं. और वो बेसानियो को गुड बाय बोलता है. ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, फॉर हेयरिंग फॉर्च्यून शोज हर सेल्फ मोर काइंड दैन इज़ हर कस्टम. तो एंटोनियो बोल रहा है बेसानियो से कि तुम मेरे लिए कभी दुखी मत होना, क्योंकि जो फॉर्च्यून है, जो लक है, वो मेरे प्रति ज़्यादा काइंड है इन कंपैरिजन टू जो कि फॉर्च्यून का कस्टम है, जो रेगुलर कस्टम है उससे ज़्यादा काइंड है फॉर्च्यून मेरे प्रति. इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द wretched मैन outlive his wealth, to view with hollow eye and wrinkled brow an age of poverty, from which lingering penance of such misery doth she cut me off. तो फॉर्च्यून का ये आदत है
कि फॉर्च्यून एक अनहैप्पी मैन को, एक रेचिड मैन को तब भी जीने देती है जब उसका धन दौलत ख़त्म हो जाता है, ताकि उसका जो हॉलो आइज़ है, जो आइज़ में गड्ढा पड़ जाता है और जो रिंकल्ड फेस है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो सब चीज़ें उसकी गरीबी को दिखा सकें। तो फॉर्च्यून अक्सर ऐसा करती है कि वो एक अनहैप्पी मैन को तब भी जीने देती है, क्योंकि सब कुछ किस्मत के हाथ में होता है, फॉर्च्यून के हाथ में होता है, डेथ और लाइफ भी किस्मत के हाथ में होता है। तो जब एक आदमी का सब कुछ लुट गया हो, वेल्थ लुट गया हो, उसके बाद भी वो जी रहा है और साथ में उसका हॉलो आइज़ और रिंकल्ड फेस के साथ उसका पोवर्टी पता चलता है, उसका गरीबी पता चलता है, तो ये एक तरह से फॉर्च्यून का सफरिंग है। लेकिन इस कंटिन्यूअस सफरिंग से, इस लिंगरिंग पीनांस से फॉर्च्यून एंटोनियो को बचा रही है, क्योंकि अब एंटोनियो मरने वाला है और उसको ये कंटिन्यूअस सफरिंग नहीं झेलना पड़ेगा। जो भी उसके साथ हुआ, उसका लॉस हुआ और उसका शिप सब नहीं आ पाया लौट के, उसका वेल्थ नहीं है अब, लेकिन अब उसके बाद उसको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा जीना नहीं पड़ेगा, वो मरने वाला है और इसलिए अच्छा है। ऐसा वो कह रहा है कि फॉर्च्यून उसके प्रति ज़्यादा काइंड है। तो कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, एंटोनियो बेसानियो से बोल रहा है, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर वाइफ, टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, से हाउ आई लव्ड यू, स्पीक मी फेयर इन डेथ। तुम अपनी बीवी के प्रति मेरा रिस्पेक्ट देना और उनको बताना कि एंटोनियो का डेथ कैसे हुआ, उनको बताना कि एंटोनियो तुमसे कितना प्यार करता था, और जब हम मर जाएं तो मेरे बारे में अच्छा बोलना। एंड वेन द टेल इज़ टोल्ड, बिड हर बी जज वेदर बेसानियो हैड नॉट वंस अ लव। तो जब ये कहानी कह दिया जाए, तुम जब ये कहानी अपनी वाइफ से कह दोगे तो उनसे कहना कि वो जज बने और ये डिसाइड करे कि क्या बेसानियो के पास एक लविंग फ्रेंड था या नहीं। रिपेंट बट यू दैट यू शैल लूज़ योर फ्रेंड, तो यू विल रिपेंट एज यू लूज़ योर फ्रेंड, तुमको अफसोस ज़रूर होगा कि तुम एक दोस्त को खो दोगे। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेप्ट, लेकिन उसको यानी हमको पछतावा नहीं हो रहा है क्योंकि हम तुम्हारा उधार चुका रहे हैं। किस चीज़ का उधार? डेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप। For if the Jew do cut but deep enough, I will pay it presently with all my heart. तो एंटोनियो बोल रहा है कि अगर शाइलॉक मेरे को डीपली भी कट करेगा तो भी हम पूरे हार्ट से तैयार हैं इस चीज़ के लिए। बेसानियो, Antonio, I am married to a wife which is as dear to me as life itself. But life itself, my wife, and all the world are not with me esteemed above thy life. तो एंटोनियो से बेसानियो बोल रहा है कि एंटोनियो, मेरा शादी एक ऐसी पत्नी से हुआ है जिसे हम ज़िंदगी जितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरा ज़िंदगी, मेरी पत्नी और ये सारी दुनिया, इन सब से ऊपर वैल्यू है तुम्हारा मेरे लिए। इन सब से ऊपर वैल्यू है तुम्हारा मेरे लिए। I would lose all, I sacrifice them all here to this devil to deliver you. और हम ये सब कुछ खोने को तैयार हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं इस डेविल को, ताकि हम तुमको प्रोटेक्ट कर सके, तुमको रेस्क्यू कर सकें। Portia, your wife would give you little thanks for that if she were by to hear you make the offer. तो क्योंकि पोर्शिया एक्चुअली में उसकी पत्नी है, तो और यहाँ पे वो डिस्गाइज्ड है, तो वो बेसानियो की इस बात को सुन के बोल रही है कि अगर तुम सच में ऐसा ऑफ़र अपनी पत्नी के सामने रखते तो वो तुमको कम ही थैंक्स देती तुम्हारा ऑफ़र का बात सुन के। ग्रेटियानो, I have a wife whom I protest I love. I would she were in heaven so she could entreat some power to change this currish Jew. इसका मतलब है I wish that she were dead
and in heaven so that she could gather some heavenly power to change this evil Jew. ग्रेटियानो बोल रहा है कि मेरे पास एक पत्नी है जिससे हम प्यार करते हैं और हम ये विश कर रहे हैं अभी इस मोमेंट पे कि काश वो हेवन में होती, यानी मरने के बाद हेवन में होती, ताकि वो हेवनली पावर को जुटा पाती, गैदर कर पाती, जिससे कि इस इविल ज्यू को वो चेंज कर पाती, यानी वो कुछ अपने हेवनली पावर से ऐसा करती कि जिससे कि इस एविल ज्यू का दिमाग बदल पाता, ये अपना माइंड चेंज करता और वो एंटोनियो के साथ ऐसा नहीं करता. नेरेसा, it's well you offer it behind her back. The wish would make else an unquiet house. तो नेरेसा जो कि डॉक्टर ऑफ लॉयर की क्लर्क के रूप में डिस्गाइज्ड है, ये ग्रेटियानो की पत्नी है और ग्रेटियानो का बात सुन के बोलती है कि तुम अपना ऑफ़र को उसके पीछे रख रहे हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम उसके सामने ऐसा कोई विश रखते तो ये तुम्हारे हाउस में डिस्टर्बेंस ला सकता था, यानी हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाता. शायलॉक, these be the Christian husbands. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? I wish she had married in the family of Barabbas, the murderer, rather than a Christian. तो शायलॉक बोल रहा है कि ऐसे होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स, और मेरी एक डॉटर है जिसको कि हम चाहते हैं कि काश उसका शादी बैरबस के फैमिली में हो जाता जो कि मर्डरर था, rather than a Christian. Aside, we trifle time. तो ये जो लास्ट वाला लाइन है, ये असाइड में शायलॉक बोल रहा है. इसका मतलब है कि इसका ये जो डायलॉग है ये केवल स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है. उसके साथ जितने भी लोग खड़े हैं जैसे कि एंटोनियो या डॉक्टर पोर्शिया, ये लोग को सुनाई नहीं दे रहा है. और वो कह रहा है वी ट्रिफल टाइम, वी वेस्ट टाइम, आई प्रे दी परसू सेंटेंस, यानी हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से सेंटेंस यानी जजमेंट सुनाया जाए. पोर्शिया, a pound of that same merchant's flesh is thine, the court awards it and the law doth give it. तो पोर्शिया बोल रही है लॉ के मुताबिक 1 पाउंड ऑफ मर्चेंट का फ्लैश तुम्हारा है, कोर्ट तुमको अवार्ड करता है और लॉ के हिसाब से तुमको ये दिया जाना चाहिए. शायलॉक, मोस्ट राइटफुल जज, यानी बहुत अच्छे जज हो तुम, तुम्हारा जजमेंट बहुत सही है. पोर्शिया, and you must cut this flesh from off his breast, the law allows it and the court awards it. तो फिर से पोर्शिया यही बात बोल रही है कि तुम फ्लैश को कट कर सकते हो, उसके ब्रेस्ट से कट कर सकते हो और लॉ इसको अलाउ करता है. शायलॉक, मोस्ट लर्नेड जज, अ सेंटेंस कम प्रिपेयर. तो शायलॉक तारीफ़ कर रहा है जज का और कह रहा है कि अब आप अपना जजमेंट दीजिए. तो इस पार्ट में यहीं तक, द रेस्ट हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे. इसके बाद जो पोर्शिया का जजमेंट है वो बहुत ही अच्छा जजमेंट वो देती है, जहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है. ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.